नियुक्ति वर्ष तो बीत गया, लेकिन आकांक्षाओं का वर्ष नहीं बीत रहा है। हर किसी की अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इस वक्त, ये लोग बैठ के पूरे राज्य भर से आए हैं। पंचायत से स्वयं सेवक हैं। इनका काम है, दरअसल जितना भी प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पंचायत में, गांव में, टोलों में या फिर शौचालय, उन सब का निरीक्षण करना और रिपोर्ट देना और बनवाना, एक तरीके से कह लीजिए। इन लोगों को स्वयं सेवक के तौर पे बहाल की गई थी रघुवर सरकार के समय। हालांकि जब ये सरकार बनी तो अपने मैनिफेस्टो में जेएमएम ने डाला कि इनको मानदेय देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिला। अब ये अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग का मुख्य डिमांड क्या है? हम लोगों की जो मुख्य डिमांड है कि हम लोगों का एक अस्थायीकरण हो और एक उचित मानदेय हम लोगों को तय किया जाए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, काम के बदले में दाम और सही समय पर उचित दाम हम लोगों को मिले। यही हम लोग का मुख्य मांग है। अभी कैसे मिलता है आप लोग को पेमेंट? अभी हम लोग को प्रोत्साहन के नाम पर मिलता है कि जैसे हम लोग किसी को विधवा पेंशन दिला दिए, किसी को हम लोग वृद्धा पेंशन दिलवा दिए, किसी को हम लोग प्रधानमंत्री आवास बना के दे दिए, कहीं पर हम लोग ओडीएफ मुक्त हम लोग करवा दिए, कहीं पर हम लोग जो है पंचायती राज के तहत जो है ग्राम सभा का आयोजन कर दिए। तो इन सभी के नाम पर, सर्वेक्षण के नाम पर हम लोगों को अलग अलग राशि अलग अलग किस्त के आधार पर मिलती है। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट प्रधानमंत्री आवास में 1100 रुपया तक अभी तक गया है कि एक आदमी को मिलता है, वो भी 11 महीना में मिलता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो? हाँ, कंप्लीट हो जाता है, जिसका उद्घाटन हम लोग करवा देते हैं वीडियो से, उसके बाद उन लोगों का रहमो करम पर मिलता है। आप लोग कितना साल से ड्यूटी में हैं? हम लोग का नियुक्ति जो है पिछले रघुवर सरकार में 2016 में हम लोग का हुआ है। ये आपका 22 हो गया। और प्रक्रिया क्या था? कैसे पंचायत स्तर पे आप लोग का बहाली हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं पूरा जिला में अलग अलग तरीक़ा से इसको लिया गया था। कहीं पर परीक्षा लेकर के आया, कहीं पर जिला स्तर में सारे जो युवा हैं उनको फॉर्म भरवा करके जो हायर क्वालिफिकेशन है, आपका हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका एमबीए होगा, बीबीए हो गया, इस जितना भी लड़के हैं इसमें, आपका पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक में आपका बीटेक है, एमबीए है, बीबीए है, आपका और भी जितना हायर एजुकेशन है, सबसे उच्च योग्यताधारी को लिया गया है। इसमें प्राथमिकता दिया गया है पंचायत स्तर से। उन्हीं का नियुक्ति पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक में हुआ है। तो उस समय आप लोग का ये भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी फॉलो किया गया था? बिल्कुल किया गया है। इसमें आपका एससी एसटी को प्राथमिकता दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा जो उच्च योग्यताधारी है पंचायत में, उनको एसटी को दिया गया, ओबीसी को दिया गया। इसको प्राथमिकता देते हुए पंचायत स्तर पर इसको नियुक्ति किया गया। महिला लोग का भेजना? हाँ, इसका प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट वेतनमान में जो होता है प्रक्रिया, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और महिला आरक्षण। एक हमारे पंचायत में महिला थी, एक एससी एसटी से लिया गया है, एक ओबीसी से लिया गया है, एक जनरल से लिया गया है। और ये पूरा प्रक्रिया मैंने जो भी क्रिया है, ये पूरा हम लोग को फुलफिल करते हैं, जो गवर्नमेंट के आधार पर नियुक्ति किया जाता है। और अब हम लोग को सरकार, रघुवर सरकार के टाइम में हम लोग का नियुक्ति की गई थी और उन्होंने कमीशन बेसिस पर बहाल किया गया था। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे जब चुनाव से पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार आएगी तो आप लोग 110%। हेमंत जी अपने मुंह से हम लोग जा कर के मिले हैं और मैनिफेस्टो में वो लिखे हैं? हाँ, लिखे भी हैं। और वो स्पष्ट मुंह से बोल दिए थे कि आप लोग का एकदम 110% करेंगे, मेरा सरकार बनेगा, आप लोग देंगे, निश्चिंत रहिए। कितना है आप लोग का जनसंख्या? हम लोग का 18,000 है। 18,000 पूरे राज्य में। तो उसके बाद से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक उस पर कोई पहल भी नहीं किया जा रहा है। और जो पहले जो कार्य किया जाता था, अभी सरकार में अभी तक कोई काम का चिट्ठी भी नहीं निकल रहा है। हम लोगों का जो काम का जो चिट्ठी है, रघुवर सरकार के टाइम से मिला जाता था, सरकार की तरफ से जो चिट्ठी निकलता भी है तो डीसी के द्वारा हर जिला में दबा दिया जा रहा है, काम किया नहीं जा रहा है, हमारे स्वयं सेवक को भगाया जा रहा है। जियोटेक जैसे जियोटेक जो है हम लोग को मिला गया है पंचायत सेवक को करने के लिए, वो रोजगार सेवक करता है, पंचायत सचिव करता है, मैंने हम लोग का काम भी छीना जा रहा है ताकि इसको हटाया जाए। चूँकि इसलिए कि हम लोग जब काम करना जब शुरू किए तो जो पंचायत सचिव बने हुए हैं वो सब दलपति से आया, 7वां 8वां पास
और हम लोग है सारा BA में पढ़ल, तो उससे हम लोग भारी पढ़ते हैं, हर चीज़ में जानकारी है, नॉलेज है, हम लोग हर चीज़ में मजबूत पढ़ते हैं। तो उसको लगता है ये लड़का तो पढ़ा लिखा लड़का है, अब हम लोग इसे पार लगेगा नहीं। अब हम लोग घुसखोरी वहाँ चलने नहीं देते हैं। जब किसी को धराइएगा तो कहेगा नहीं पंचायत सचिव मैंने पंचायत सेवक पैसा मांगता है, अब पैसा लेता है पंचायत सचिव, रोजगार सेवक। इस तरह कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग का संघ का लोग है, हम लोग किसी से कुछ तो पहले भी आंदोलन किए ना कई बार। आंदोलन किए हैं। साथ में एक और जानकारी दे रहे हैं कि एक ID सबके नाम पर क्रिएट किया गया है, जिसमें जाति, आय, आवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे उसी ID से बना करते थे। ये अधिकार के साथ साथ पंचायत भवनों में एक कंप्यूटर के साथ एक कमरा भी अलॉटमेंट किया गया था, जहाँ से कि सरकार के द्वारा जो भी योजना संचालित होती है वो तमाम चीज़ों की जानकारी लोगों के पास तक पहुंच सके और उसका लाभ हम वहाँ तक दिला सके। ग्राम सभा सबसे बड़े पैमाने पर लोगों की वहाँ पर आयोजित होती थी, और जब जनसंख्या आता था तो हम लोग हकवों पर आते थे, क्योंकि हर गांव से राजस्व जो वैल्यू था कि हर ग्राम का जो राजस्व जो ग्राम है, तो वहाँ से एक आदमी को चुना गया था, तो वो अपने गांव में, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ भी है वो हकवों पर आता था कि आज दिनांक इतना तारीख को ग्राम सभा का आयोजन किया गया है इस विषय में, जो ग्रामीण वासी इसका लाभ लेना चाहते हैं अब पंचायत भवन में इतना बजे पहुँचेंगे, और बड़े तादाद में लोग पहुँचते थे उस ग्राम सभा में। अब भी आप लोगों का हाल फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुआ? अब जो सरकार फटाफट डिसीजन ले रहा है तो आप लोग को भी लग रहा है कि मेरा भी काम हो जाएगा, इसीलिए आए आप? नहीं, हम लोग इस चीज़ के आए हैं कि जो आप वादा किए थे, जो आप वादा किए हैं आप उसी वादा को पूरा कीजिए, और जो काम हमारा पहले से चल रहा था उसको रूपेण उसको चलाते रहिए। शिथिलता कह के अब अचानक से सबको गायब करने का जो प्रणाली निकाले हैं, सबसे कम पैसा में बेहतर मजदूर जिसको तलाश करने की बात करते हैं, आज वही रूप से स्वयंसेवक लोग काम कर रहा है। धरती में किसी को भी 1100 रुपया 11 महीना में नहीं मिलता होगा, वैसा मजदूर यहाँ पर काम करने वाले लोग आए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, जो कंप्यूटर भी चला लेता है, पंचायत को भी हैंडल कर लेता है। ये बीटेक बोल रहे हैं, बीटेक पास PhD तक का स्टूडेंट पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक में लड़का काम कर रहा है। PhD? जी। बाप रे बाप, जितना पढ़ाई में खर्चा किया होगा उससे तो मिल नहीं रहा। और ये स्थिति है, स्वयं ये बीटेक करके यहाँ पर आए हुए हैं। स्थिति ये है कि हम लोग भी जो है मैंने B.Ed करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप स्थिति सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपया हम अपने B.Ed में खर्च किए हैं, और B.Ed में शिक्षक की कोई नियुक्ति निकल नहीं रही है, तो सोचा चलो भटकल से अच्छा लटकल, तो गांव का ही सेवा जब करना है तो सेवा भाव से यहाँ लोग आए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग दबाव नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है आप लोग का इरादा, आगे क्या है? हम लोग का एक ही सरकार से मांग है, जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करे, हम लोग को मानदेय फिक्स कर दे 60 साल गारंटी के साथ। 60 साल का आपको परमानेंट चाहिए और मानदेय? बिल्कुल, हम लोग का देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन है, और सारे झारखंड के युवाओं को आशा है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो उचित मानदेय हम लोग को होना चाहिए, ताकि हम लोग को जितना भी 18,000 पूरे राज्य में है उनका भरण पोषण सही तरीक़े से हो सके। इसलिए हम लोग इसी आशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग प्रतिनिधि मंडल जो है हम लोग बहुत जल्दी मिलने का काम करेंगे, और अपना जो समस्या है पूरा जो हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का पूरा राज्य में उसके समक्ष हम लोग रखेंगे। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री झारखंड के, हम लोग का जो आशा है, हम लोग का जो उनके प्रति भरोसा है, वो हम लोग का जरूर पूर्ण होगा। ये आशा के साथ हम लोग आज प्रदेश स्तरीय बैठक का हम लोग आज पूरा राज्य के 24 जिला अध्यक्ष। क्या आप लोग आंदोलन करने के मूड में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने का काम करेंगे। हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मांग को माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीरता से लेंगे और इसमें उचित निर्णय हम लोग को देंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपके JMM के मैनिफेस्टो में भी है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मानदेय, उचित मानदेय दिया जाएगा। तो अब कह रहे कि इतना साल हो गया आपका सरकार का, इन लोगों की संख्या भी है 18,000, कह रहे काम भी कर रहे हैं। 11 महीने पे अगर 1100 रुपया मिले वो किस काम का होगा? तो लिहाजा आप अपना वादा पूरा कीजिए। कह रहे कई बार आंदोलन कर रहे हैं, अब मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, बात रखेगा। दरअसल सबको लग रहा है कि जो आपने वादा किया था चुनाव से पूर्व,
अब उसको अब वक्त आ गया है निभाने का। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in